चलिए हो गए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक को अच्छे से देख लिया होगा एंड उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रही होगी। तो चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41। तो आपके पास जो असाइनमेंट्स हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास कुछ पार्टनर्स हैं। ABC आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। बी डाइड ऑन 30 जून 2018। तो बी की डेथ हो गई कहाँ पर, 30 जून में। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। द प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, मतलब जहां से हमारा काउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है वो टिल बी की डेथ तक। तो वहां पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 90,000। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना पड़ता था इस क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद बोले गए ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो जैसे ही न्यू प्रॉफिट रेशियो की बात कर दी तो यहाँ पर हमें क्या बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट एंट्री। तो चलिए उसके बाद गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे जनरल एंट्री बनी हुई है, पर ये बनेगी कैसे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो 3:2:1 और बी की डेथ हो गई है, तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या बोलेंगे, 3:2। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे निकालेंगे गेनिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर हम यहाँ पे न्यू रेशियो निकालेंगे, सॉरी देखेंगे, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी सी। तो इनका जो न्यू शेयर है वो था 3:2। तो ए का शेयर हो गया 3/5 एंड सी का शेयर हो जाएगा यहाँ पर 2/5। बी तो चला गया तो इसलिए इसका कोई शेयर नहीं है, तो हमने 0 मान लिया। एंड यहाँ पर तो 3:2:1। तो 3 to 5 + 1 6 हो गया, ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेंगे तो 6 5 से कितना हो जाएगा, 30। एंड यहाँ पर करेंगे तो 6 3 18 एंड 5 3 15। इसको करेंगे तो हो जाएगा 3/30। क्लियर। तो इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/10। या फिर नहीं करते, अभी से ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है, आगे काम आ सकता है। देन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सेम यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो हो जाएगा 6 2 12 माइनस 5, तो यहाँ पर आ गया 7/30। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये तो हमारे पास है 2/6। तो 2/6 की मल्टीप्लाई हम किससे कर दें, 5 से कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा -10/30। तो देखिए ये सेक्रीफाइस करा है, ऑब्वियसली इसकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर ये जो पार्टनर है हमारा ए, तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे प्रॉफिट का शेयर निकाल लेते हैं। अब देखिए जो हमारे पास प्रॉफिट शेयर है, अगर हम उसको देखें तो वो कितना है हमारे पास, प्रॉफिट कितना था एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए 90,000 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने लिख लिया प्रॉफिट, जो कि कितना है, 90,000। उसके बाद टाइम पीरियड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उतने ही टाइम पीरियड का प्रॉफिट गिवन है जितने में बी सर्वाइव कर रहा था। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, शेयर। अगर हम बी का शेयर देखें तो वो था हमारे पास आई थिंक 3:2:1 था। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/6। ठीक है, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/3 एंड इसको करेंगे तो हो जाएगा 30। आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारे पास 30,000। ठीक है, एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे शेयर के अकॉर्डिंग निकालें, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बी शेयर है ऑफ प्रॉफिट, वो हमें कितना देखने के लिए मिला था, 30,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा गेनिंग रेशियो है वो कितना है, 3:7। तो अब यहाँ पे हम ए का और सी का शेयर निकालते हैं। ठीक है, ए का शेयर कितना हो जाएगा, दैट इज 3/10 ऑफ 30,000। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000।
ठीक है, उसके बाद बी को देखते हैं, बी का तो शेयर निकालना ही नहीं है, तो हम यहाँ किसका शेयर निकालेंगे, सी का शेयर, जो कितना होगा, 3 का हो गया, दैट इज 7/10 ऑफ 30,000। ठीक है, इसको 0.073 ठीक है। अब यही अमाउंट हम किसको दे देंगे, जो आपका पार्टनर चला गया या जिस पार्टी की डेथ हो गई है। अब हम इसकी जनरल एंट्री बनानी है। अब जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो ये दोनों क्या है, गेन है, तो इनको हम डेबिट कर देंगे, जस्ट लाइक इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देन वी आर हैविंग सी, यहाँ पे करेंगे हम सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर 2 में चला जाएगा हमारे पास कौन, बी, यहाँ लिख देंगे बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अगर वैल्यू देखें तो ए को 9,000 है और सी को 21,000, हो गया 9,000 एंड दिस इज 21,000, टोटल कितना हो गया ये 30,000। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद ये तो हो गया हमारा फिनिश, हमें क्योंकि यही काम करना था। ओके, तो कुछ इस टाइप से सॉल्व होगा। पहले हमें क्या करना था, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालना, प्रॉफिट शेयर, फिर अकॉर्डिंग शेयर निकाल के हमें जनरेटिव बनाए थे, सिंपल।